हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीके स्टडी में। मैं आपका साथी दिनेश कुमार। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे सर्वनाम। ठीक है, आपको पता है कि हम जो है वो हिंदी पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के बारे में जो हमने बातचीत की थी। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा सर्वनाम। ठीक है, आई होप कि आपने जो है संज्ञा के लेक्चर दोनों अटेंड किए होंगे और आपने समझा होगा अच्छी तरह से। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करें। ठीक है, हम उनको जो है थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और आज हम बात करेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? अगर मैं बात करूं सर्वनाम की, तो सर्वनाम सर्व प्लस नाम से जुड़कर बना हुआ है। ठीक है, दो शब्दों से बनकर जुड़कर बना हुआ है। एक होता है हमारा सर्व प्लस नाम। ठीक है, सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम। ठीक है, सर्व का मतलब होता है आपका सभी। सर्व क्या होता है आपका? सभी। सभी के लिए नाम। हम बोल सकते हैं कि सभी के लिए नाम। जैसे कि अगर मैं एक मेन डेफिनेशन की बात करूं तो वो होता है हमारा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि संज्ञा क्या थी? संज्ञा क्या था हमारा? आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। संज्ञा वो किसी जाति, स्थान, ठीक है, जिसके हम बोल सकते हैं कि भाव, गुण, ठीक है, जिसके बारे में जिसका बोध होता है उसको हम क्या कहते थे? संज्ञा। एक बेसिकली अगर हम बात करें तो नाम, मतलब कि मेन शब्द जो रहेगा संज्ञा का नाम। किसी भी चीज में अगर कोई नाम बताया जा रहा है, ठीक है, हमें नाम से जो है उसका बोध किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि राम खेल रहा है, वो क्या हमारे पास? संज्ञा। ठीक है, ठीक है, श्याम जो है वो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो क्या हमारे पास? संज्ञा। श्याम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, आपके पास अगर पहाड़ों के नाम, मतलब इस तरह से आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा। उन शब्दों के स्थान पर जब हम सर्वनाम का यूज करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि राम खेल रहा है, अगर मैं राम की जगह पे बोलूं कि वह खेल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है? जो वहां पे प्रयुक्त हो रहा है शब्द, जैसे कि वह, वो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? अगर मैं बात करूं तो मैं हो सकता है, ठीक है, हम हो सकता है, और क्या हो सकता है? आप, तुम, ठीक है, और हो सकता है उसका, ठीक है, उसने, ठीक है, और क्या हो सकता है? कोई हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए हो सकता है, मतलब कुछ भी। जहाँ पे हम किसी नाम की जगह पे इस तरह के शब्द यूज कर रहे हैं कि मैं, हम जो है पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से जब हम शब्दों को जो है उच्चारण करते हैं, तो जो ये शब्द यूज हो रहे हैं, मैं, हम, आप, तुम, ये हैं हमारे सर्वनाम। इतना तो आप समझ गए कि मतलब सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द। अभी आपने सिर्फ दो चीजें पढ़ी थी। संज्ञा, संज्ञा क्या था? कि हम नाम की बात कर रहे थे, ठीक है, नाम की बात कर रहे थे। अब जितने भी नाम है, मतलब सभी नाम के लिए जो है युक्त, जो मतलब प्रयुक्त हो रहे शब्द, उनको हमने क्या कहा? सर्वनाम। ठीक है, अगर हम बात करें सर्वनाम की कि उसके भेद कितने हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि सर्वनाम के जो है वो भेद कितने हैं, तो कितने भेद है? कितने भेद है? सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें तो वो कितने हैं? हमारे पास 6। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हिंदी, ठीक है, मूल हिंदी के जो है सर्वनाम कितने हैं, तो वो कितने हैं हमारे पास? हिंदी के मूल सर्वनाम, वो कितने हमारे पास? 11। ठीक है, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन बनना होता है तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो है सर्वनाम के कितने भेद हैं। डेफिनेशन कभी नहीं पूछेगा वो, कि मतलब आप जो है डेफिनेशन बताइए, नहीं पूछेगा। कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि जो हम बोल सकते हैं कि आ, वह जा रहा है, ठीक है, इसमें सर्वनाम क्या है? इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, लेकिन ये बहुत ही सिंपल रहता है, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। जैसे कि भेद कितने हैं ये पूछ सकता है एक, फिर या ये पूछ सकता है कि हिंदी के मूल सर्वनाम, ठीक है, कितने हैं। जैसे कि ये थोड़ा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है,
तो वो कितने हमारे पास 11, वो कौन कौन से हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने वो भी याद रखने हैं। तो अगर मैं बात करूँ जो 11 है वो हमारे पास कौन से हैं, तो उसमें हमारे पास है मैं, तू है, ठीक है एक तो, फिर आप है, उसके बाद ये है, उसके बाद हमारे पास वह है, जो, सो हो गया, कौन, क्या, कोई और कुछ, ठीक है। ये हमारे पास हिंदी के मूल सर्वनाम है, 11 मूल सर्वनाम है, ठीक है। आपने ये याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन में जो है वो 4 कोई 3 दे दी जाए और एक चौथा नहीं दिया होगा, ठीक है। जैसे कि दिया होगा कि मैं, तू, आप, और उसके और एक और एक और दिया होगा कि उसका, ठीक है। 4 दिए होंगे और पूछेंगे कि हिंदी की जो मूल सर्वनाम है इनमें से कोई कौन सा नहीं है। तो आपने, अगर आपको ये 11 याद होंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपने ये याद करने हैं। इनको याद करने का एक बेसिक छोटा सा तरीका अगर मैं बताऊं, तो जैसे हम बोलते हैं कि मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तू भी चलेगा क्या मूवी देखने? जो हमारे से छोटा है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि तुम भी चलेगा मूवी देखने। जो हमारे से बड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, आप भी चलेंगे मूवी देखने। तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ खुद की, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, तू भी चल, आप भी चलो, ठीक है। उसके बाद बोलो ये भी जा रहे हैं, वह भी जा रहे हैं, ठीक है। हम जो, अब ये है जो, सो आपको पता है कि बोलते हैं ना, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन मार्क के कि कौन, क्या, ठीक है, और कोई, कुछ। तो मतलब ज़्यादा टफ नहीं है ये, ठीक है। अगर हम बात करें अब आगे कि जो हमारे सर्वनाम के जो भेद है वो कौन कौन से हैं, तो वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। कौन कौन सर्वनाम के जो हमारे भेद हैं, हमने जैसे कि अभी बात की कि सर्वनाम के जो है वो 6 भेद हैं, और वो कौन कौन से हमारे पास, वो मैं बात करता हूँ। तो पहला जो हमारा भेद है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और उसके बाद है निश्चयवाचक, तीसरा है हमारे पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। और पांचवा हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और सिक्स्थ है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। इनको याद करने का तरीका भी ज़्यादा टफ नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर ठीक है पुरुष की बात की जा रही है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। फिर उसके बाद बोल सकते हैं हम संबंध की बात कर रहे हैं, और फिर प्रश्नवाचक हो गया, और निजीवाचक मतलब स्वामित्व के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब मैं बात करूं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुष वाचक सर्वनाम में जो क्या आता है कि इसमें क्या होता है कि वक्ता की बात की जाती है, श्रोता की बात की जाती है, ठीक है, सुनने वाला और अन्य पुरुष की बात की जाती है। मतलब कि अगर मैं जनरली बात करूं, जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है जो हमारा, वो मुख्यतः जो है 3 प्रकार से आगे, वो कौन कौन से हैं। पहला हमारे पास जो है उत्तम पुरुष, ठीक है। क्या है हमारे पास? उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा है हमारे पास मध्यम पुरुष, और तीसरा है हमारे पास अन्य पुरुष। अगर मैं बात करूं उत्तम पुरुष की, ठीक है, मैं बात करूं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में जो है कौन आता है? अगर उत्तम पुरुष की बात करूं तो जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, ठीक है। कौन आता है इसमें? वक्ता। वक्ता मतलब बोलने वाला। और हमारा जो मध्यम पुरुष है उसमें आता है हमारा श्रोता। श्रोता, श्रोता कौन होता है? सुनने वाला, ठीक है, सुनने वाला। और अन्य पुरुष में तो आप समझ पा रहे हैं कि किसी अन्य की बात की जा रही है, जब दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं और वो जब तीसरे किसी की बात की जा रही है, किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या आता है? हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तम पुरुष की, तो उसमें जैसे क्या आ सकता है कि मैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, आप सभी सुन रहे हैं,
आप सभी सुन रहे हैं, मैं आपसे या आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बात कर रहा हूँ। तो वो क्या, मैं किस उसमें आ रहा हूँ, उत्तम पुरुष की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, मैं, हम बात कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं, वो क्या आएगा हमारा, उत्तम पुरुष, ठीक है। मैंने, उसके बाद मैं बात करूं कि मैंने, हमने, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब दो लोगों में एक मतलब जब कभी हम भाषण सुने जाता है, जो एक प्रवक्ता मतलब बोलने वाला वक्ता होता है, ठीक है, जो बोल रहा होता है, उत्तम पुरुष, ठीक है, जो बोल रहा है उत्तम पुरुष, ठीक है। और हमारे पास जो आता है दूसरा माध्यम, माध्यम पुरुष, तो उसमें क्या है, तुम, ठीक है, तुम हो गया। फिर और क्या हो सकता है, आप, आप हो सकता है, तुमने, तुझे, तूने। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ठीक है। आप मुझे जो सुन रहे हैं, हम बोलते हैं ना, तूने, तुझे, ठीक है। तो इसमें क्या आ सकता है, तुम, आप, तूने, तुझे, इस तरह के जो भी शब्द आएंगे, जो सुनने वाला होगा, वो हमारे पास माध्यम पुरुष आएगा, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास अन्य पुरुष। अब इसमें क्या है, वे, वह, किसी की बात की जा रही है, जैसे कि हम दो बातचीत कर रहे हैं और हम बोलते हैं कि राम बहुत अच्छा खेलता है, तो मतलब बात की जा रही है किसी थर्ड पर्सन की, अन्य पुरुष की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे हम बोल सकते हैं वे आपस में लड़ते रहते हैं या लड़ रहे हैं, ठीक है। तो वे मतलब कि हम किसी तीसरे मतलब इंसान की बात की जा रही है, थर्ड पर्सन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जहाँ पे भी किसी अन्य की बात की जाएगी, वो हमारा कौन सा आएगा, अन्य पुरुष आएगा। जैसे कि वे हो गया, वह हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, ये हो गया, इन हो गया, उन हो गया, उनसे हो गया, उनको हो गया, ये सभी क्या आएगा, हमारे अन्य पुरुष आएंगे। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, वो आगे जो है वो तीन तरह से है, तीन प्रकार का है। आपने ये याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं आगे, तो वो कितने हैं, तीन हैं। कौन कौन से हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की आज के लिए जो हमारा इतना ही है। आई होप आपने अच्छे से सुना होगा, समझा होगा। जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आया होगा, आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और उसको हम जो है वो ठीक करेंगे ताकि आपको अच्छी समझ आए। बाकी जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने बताई हैं वो आपने अच्छे से जो है ज़रूर देखनी है, ठीक है। फोकस फिलहाल उन्हीं पे करना है। आप अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।